क्या आप अपना दिमाग हाई परफॉर्मेंस मोड में लाना चाहते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी पूरी क्षमता, फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पा रहे? क्या आप फोकस, डिसिप्लिन और सफलता पाने के लिए अपने माइंड को और तेज बनाना चाहते हैं? लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन ही नहीं करते। एंड्रू डी थॉमसन की किताब अ हाई परफॉर्मिंग माइंड हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग सबसे पावरफुल टूल है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट, ट्रेन इट एंड इट विल सर्व यू फॉर लाइफ। क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग जल्दी थक जाता है? क्या आप छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? क्या आप अपने गोल्स को पूरा करने में बार बार फेल हो जाते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने दिमाग को हाई परफॉर्मेंस मोड में लाने की जरूरत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे अपना दिमाग तेज और शार्प बनाएं, ज्यादा फोकस और कम डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या करें, हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट कैसे डेवलप करें, व्हाट यू फीड योर माइंड डिटरमिन्स योर फ्यूचर। अब सवाल यह है, आप क्या चुनेंगे? एक साधारण माइंड जो आसानी से थक जाता है और फोकस खो देता है, या एक हाई परफॉर्मिंग माइंड जो हर मुश्किल से लड़ सकता है और सक्सेस की ओर बढ़ता है? अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करके सुपर प्रोडक्टिव, फोकस्ड और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब समय आ गया है कि अपने दिमाग की असली ताकत को जगाएं और अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाएं। तो चलिए इस किताब की सबसे पावरफुल सीखों को आसान भाषा में समझते हैं। चैप्टर 1, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर होती है? असल में उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करते हैं। Your mind is a muscle. The more you train it, the stronger it gets. आपका दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग दिन भर 70,000 से ज्यादा थॉट्स प्रोसेस करता है। इनमें से कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव और कुछ पूरी तरह बेकार। अगर आप इन विचारों को कंट्रोल नहीं करते, तो आपका दिमाग खुद ही नेगेटिव पैटर्न अपनाने लगता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आपका दिमाग मैं ये कर सकता हूं सोचता है, तो आप एक्शन लेने लगेंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा सोचता है, तो आप शुरुआत ही नहीं करेंगे। यही वजह है कि हमारी सोच हमारी सफलता तय करती है। दिमाग के 3 सबसे बड़े दुश्मन। अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो इसके पीछे ये 3 बड़ी वजह हो सकती है। 1, ओवरथिंकिंग। जब हम किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, तो हम एक्शन ही नहीं लेते। 2, डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और बेकार की बातें हमारा पूरा ध्यान खा जाती है। 3, सेल्फ डाउट। जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते, तो हम अपने गोल से दूर होते जाते हैं। The greatest battles are fought in the mind, not in reality. कैसे बनाएं अपना दिमाग सुपर पावरफुल? अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हाई परफॉर्मेंस मोड में आ जाए, तो आपको इसे सही तरीके से ट्रेन करना होगा। 1, सही इनपुट दे। जो चीजें आप अपने दिमाग में डालेंगे, वही आपकी सोच बनेगी। अच्छी किताबें पढ़ें, इंस्पायरिंग वीडियो देखें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। 2, अपने विचारों को कंट्रोल करें। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए, तो खुद से कहें, ये सिर्फ एक विचार है, ये मेरी सच्चाई नहीं। 3, डिसिप्लिन डेवलप करें। एक हाई परफॉर्मिंग माइंड सिर्फ तब बनेगा जब आप रोजाना अच्छी आदतें अपनाएंगे। सुबह की अच्छी आदतें, फोकस टाइम और मेडिटेशन आपके दिमाग को शार्प बनाएंगे। एक्शन स्टेप, आज से एक आसान रूल फॉलो करें। हर बार जब आप कोई बड़ा डिसीजन ले, तो खुद से पूछें,
क्या ये मेरा डर बोल रहा है या मेरा कॉन्फिडेंस? योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, चूज देम वाइजली। अगर आप इस नियम को फॉलो करेंगे तो आपका दिमाग दिन ब दिन तेज और पॉजिटिव बनता जाएगा। अब क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को सुपर पावरफुल बनाने के लिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 2, माइंडसेट, आपकी सफलता की कुंजी। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों में हार मान लेते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, माइंडसेट। योर माइंडसेट इज द फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस। अगर आपका माइंडसेट सही होगा तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट कमजोर है तो छोटी छोटी रुकावटें भी आपको रोक सकती हैं। 2 तरह के माइंडसेट, कौन सा सही है? मनुष्य के दिमाग में 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच, जो लोग सोचते हैं कि उनकी क्षमताएं, एबिलिटीज जन्म से तय है और वे कभी बदल नहीं सकते। ये लोग असफलता से डरते हैं और चुनौतियों से भागते हैं। 2 ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच, जो लोग मानते हैं कि मेहनत, सीखने और सही रणनीति से वे खुद को बेहतर बना सकते हैं। ये लोग असफलता को सीखने का मौका मानते हैं। एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट्स को मैथ्स का एक मुश्किल सवाल दिया गया। पहले स्टूडेंट ने कहा, मुझे मैथ्स में अच्छा बनना है तो मैं इसे सीख सकता हूं। दिस इज अ ग्रोथ माइंडसेट। दूसरे स्टूडेंट ने कहा, मैं हमेशा से मैथ्स में खराब रहा हूं, मुझसे ये नहीं होगा। दिस इज अ फिक्स्ड माइंडसेट। अब बताइए, इनमें से कौन आगे बढ़ेगा और कौन वहीं रुक जाएगा? सफल लोग हमेशा ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। अगर माइंडसेट गलत हो तो क्या होगा? अगर आपका माइंडसेट गलत है तो आप चुनौतियों से भागेंगे और नए मौके गवा देंगे। असफलता को अपनी हार समझेंगे बजाय कुछ सीखने के। नेगेटिव सोच में फंस जाएंगे जिससे आपका आत्मविश्वास गिर जाएगा। Whether you think you can or you think you can't, you're right. कैसे डेवलप करें एक ग्रोथ माइंडसेट? अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहते हैं तो इन आसान तरीकों को फॉलो करें। 1, मैं नहीं कर सकता को मैं सीख सकता हूं में बदलें। अगर कोई चीज आपको मुश्किल लगती है तो खुद से कहें, अभी नहीं आता लेकिन सीख जाऊंगा। 2, असफलता से डरना छोड़े, उसे अपना गुरु बनाएं। जब भी फेल हो खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? 3, सही माहौल बनाएं। पॉजिटिव और सीखने वाले लोगों के साथ रहें ताकि आपका माइंडसेट भी मजबूत बने। 4, हर दिन कुछ नया सीखें, पढ़ने की आदत डालें, नई स्किल सीखें और खुद को लगातार अपग्रेड करें। एक्शन स्टेप, आज ही अपने माइंडसेट का आकलन करें। क्या आप फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे हैं या ग्रोथ माइंडसेट अपना रहे हैं? अगर कोई मुश्किल आती है तो खुद से कहें, ये मेरा सीखने का मौका है। योर थॉट्स शेप योर फ्यूचर, थिंक वाइजली। अगर आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। अब क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? अध्याय 3, फोकस बढ़ाएं और डिस्ट्रैक्शन से बचें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी जरूरी काम को पूरा करना चाहते हैं लेकिन बार बार आपका ध्यान भटक जाता है? क्या आपका मन करता है कि आप एक बार में कई चीजें कर लें लेकिन अंत में कुछ भी सही से नहीं कर पाते? अगर हां, तो आपको फोकस बढ़ाने और डिस्ट्रैक्शन को कम करने की जरूरत है। एंड्रू डी थॉमसन की किताब अ हाई परफॉर्मिंग माइंड बताती है कि एक शार्प और तेज दिमाग बनाने के लिए गहरी एकाग्रता, डीप फोकस जरूरी है। Your ability to focus is your superpower in a world full of distractions. क्यों जरूरी है फोकस? जब आपका दिमाग इधर उधर भटकता है, आप काम को जल्दी पूरा नहीं कर पाते, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। बार बार ध्यान भटकने से स्ट्रेस और थकान बढ़ जाती है।
लेकिन जब आप डीप वर्क के साथ काम करते हैं, आप ज्यादा तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। आपका दिमाग तेज और शार्प बनता है। आप कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं। द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस। क्यों भटकता है हमारा ध्यान? आज के डिजिटल युग में हमारा ध्यान सबसे ज्यादा मोबाइल, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन की वजह से भटकता है। हर 5 मिनट में फोन चेक करना, इससे हमारा माइंड बार बार रीसेट होता है और गहरी एकाग्रता टूट जाती है। बहुत सारे टास्क एक साथ करने की कोशिश। मल्टीटास्किंग एक मिथक है। ये हमारे दिमाग को कमजोर बनाती है। बेकार की बातें और गॉसिप में समय गंवाना, हमारा माइंड उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जो आसान और एंटरटेनिंग होती है, लेकिन ये हमें कहीं नहीं ले जाती। कैसे बढ़ाएं अपना फोकस? अगर आप ध्यान भटकाने की इस समस्या को दूर करना चाहते हैं तो इन आसान तरीकों को अपनाएं। 1. डीप वर्क की आदत डालें। एक समय में सिर्फ एक काम करें और उसे पूरा करने के बाद ही दूसरा टास्क शुरू करें। 2. पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इसे दोहराएं। 3. सुबह सबसे मुश्किल टास्क करें। हमारा दिमाग सुबह ज्यादा फ्रेश और एक्टिव होता है, इसलिए सबसे जरूरी काम दिन की शुरुआत में करें। 4. डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाएं। जब भी किसी महत्वपूर्ण काम पर फोकस करें, मोबाइल, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन बंद कर दें। 5. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करें। हर दिन 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग शांत और एकाग्र बनता है। Almost everything will work again if you unplug it for a few minutes, including you. Action step: आज ही अपने फोन पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगाकर 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करें। खुद से पूछें, क्या मैं सही चीजों पर फोकस कर रहा हूं या सिर्फ व्यस्त रहने की एक्टिंग कर रहा हूं? अगर आप अपनी फोकस पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपका माइंड सुपर प्रोडक्टिव और हाई परफॉर्मिंग बन जाएगा। अब आप क्या चुनेंगे, डिस्ट्रैक्शन या सफलता? अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 4, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। अपने दिमाग को मास्टर करें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक टास्क शुरू तो करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते? क्या आप आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से अपने बड़े लक्ष्यों को टालते रहते हैं? अगर हां, तो आपको सेल्फ कंट्रोल की ताकत को समझना होगा। एंड्रू डी. थॉमसन की किताब अ हाई परफॉर्मिंग माइंड बताती है कि जो लोग अपनी इच्छाओं और आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं वही सबसे ज्यादा सफल होते हैं। डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। आत्मनियंत्रण क्यों जरूरी है? जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप हर छोटी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपकी विल पावर कमजोर होती जाती है। आप अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर को अपने लॉन्ग टर्म गोल से ऊपर रखते हैं। लेकिन जब आप सेल्फ कंट्रोल को मास्टर कर लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर सकते हैं, चाहे मन करे या न करे। आप बिना बहाने बनाए अपने डेली टास्क पूरे कर सकते हैं। आप मुश्किल समय में भी सही फैसले ले सकते हैं। यू विल नेवर ऑलवेज बी मोटिवेटेड, सो यू मस्ट लर्न टू बी डिसिप्लिन्ड। क्या चीजें हमारे सेल्फ कंट्रोल को कमजोर करती हैं? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जब आप तुरंत मिलने वाले छोटे सुख जैसे मोबाइल स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना, नेटफ्लिक्स देखना को लॉन्ग टर्म सक्सेस से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। आलस और टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। जब आप सोचते हैं कल कर लूंगा और टास्क को लगातार टालते जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस। जब आप हर छोटी चीज पर ध्यान देते हैं और अपने बड़े लक्ष्यों को भूल जाते हैं। The ability to delay gratification is a key indicator of success in life.
आत्मनियंत्रण कैसे बढ़ाएं? 1. छोटे छोटे डिसिप्लिन चैलेंज अपनाएं। हर दिन एक छोटा टास्क ले जिसे पूरा करने से आपको तुरंत खुशी न मिले, लेकिन वो आपको मजबूत बनाए। जैसे सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटा बिना फोन के पढ़ाई करना, ठंडे पानी से नहाना, या हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करना। 2. 5 सेकंड रूल अपनाएं। जब भी आपको किसी काम को टालने का मन करे, 5 से उल्टी गिनती गिने और तुरंत एक्शन ले। ये माइंड को आलस से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। 3. अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर को धीरे धीरे मजबूत करें। अगर आप मीठा खाने के आदी हैं, तो तुरंत छोड़ने की बजाय धीरे धीरे इसकी मात्रा कम करें। कोई भी बड़ा बदलाव एकदम से नहीं होता, छोटे कदम ले, लेकिन लगातार चलते रहें। 4. अपना वाई याद रखें। जब भी आपको लगे कि आप डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, खुद से पूछें, मैंने ये लक्ष्य क्यों सेट किया था? जो लोग अपने वाई को समझ लेते हैं, वे कभी बहाने नहीं बनाते। 5. अपने दिमाग को सही इनपुट दे। मोटिवेशनल किताबें पढ़े, पॉडकास्ट सुने, सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू देखें। अगर आप अपने दिमाग को सही जानकारी देंगे, तो आपका माइंड खुद ही आत्मनियंत्रण विकसित करने लगेगा। योर हैबिट्स विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। एक्शन स्टेप: आज ही एक छोटा डिसिप्लिन चैलेंज शुरू करें और अगले 7 दिन तक उसे फॉलो करें। खुद से पूछें, क्या मैं अपने लक्ष्य के लिए सच में मेहनत कर रहा हूं या बस खुद को बहाने दे रहा हूं? अगर आप आत्मनियंत्रण को मास्टर कर लेते हैं, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। अब फैसला आपका है, डिसिप्लिन अपनाना है या बहानों के जाल में फंसे रहना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 5, माइंडफुलनेस और फोकस। अपने दिमाग को सही दिशा में लगाएं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका दिमाग हर समय इधर उधर भागता रहता है? क्या आप एक काम करते हुए भी दूसरी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं? अगर हां, तो इसका मतलब है कि आपका माइंड फोकस्ड और माइंडफुल नहीं है। एंड्रू डी. थॉमसन की किताब अ हाई परफॉर्मिंग माइंड बताती है कि अगर आप सच में हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड करना सीखना होगा। वेयर फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज। फोकस और माइंडफुलनेस क्यों जरूरी है? अगर आप माइंडफुल और फोकस नहीं हैं, तो आप काम के दौरान बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपका दिमाग हमेशा बेचैन और चिंतित महसूस करता है। आपका प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस कम हो जाता है। लेकिन जब आप फोकस और माइंडफुलनेस को अपनाते हैं, तो आप तेजी से काम पूरा कर पाते हैं। आपका माइंड शांत और क्लियर रहता है। आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ और सीख पाते हैं। क्लैरिटी एंड फोकस आर द कीज टू सक्सेस। क्या चीजें हमारे फोकस को कमजोर करती हैं? सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन। जब आपका फोन बार बार बजता है, तो आपका दिमाग गहराई से सोच नहीं पाता। मल्टीटास्किंग। जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी काम अच्छी तरह नहीं कर पाते। अनियोजित दिनचर्या, अनस्ट्रक्चर्ड रूटीन। जब आपकी दिनचर्या में कोई स्पष्टता नहीं होती, तो आपका माइंड भटकता रहता है। नींद की कमी, लैक ऑफ स्लीप। अगर आप सही से नहीं सो रहे हैं, तो आपका ब्रेन थका हुआ महसूस करेगा और फोकस करना मुश्किल होगा। द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस। माइंडफुलनेस और फोकस कैसे बढ़ाएं? 1. समय में एक काम नियम अपनाएं। जब आप किसी काम को करते हैं, तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ाई करें। मोबाइल या कोई और काम बीच में न करें। 2. पोमोडोरो टेक्निक से काम करें। 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे आपका दिमाग ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएगा और जल्दी थकेगा नहीं।
3. मेडिटेशन करें। हर दिन 10 मिनट तक गहरी सांस लें और अपने दिमाग को शांत करें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से आपका फोकस और कंसंट्रेशन तेजी से बढ़ता है। 4. नो फोन जोन बनाएं। जब भी कोई महत्वपूर्ण काम करें, अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखें या दूर रख दें। इससे आपको बिना किसी रुकावट के काम करने में मदद मिलेगी। 5. सही नींद लें और सही खाएं। अगर आप 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेंगे तो आपका दिमाग बेहतर काम करेगा। हेल्दी डाइट से ब्रेन की एनर्जी बनी रहती है और आप ज्यादा समय तक फोकस कर पाते हैं। ट्रेन योर माइंड टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट। एक्शन स्टेप: आज से सिंगल टास्किंग का नियम अपनाएं और एक समय में सिर्फ एक काम करें। सोशल मीडिया और अनावश्यक नोटिफिकेशन को कम करें। हर दिन 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करने की आदत डालें। अगर आप माइंडफुलनेस और फोकस को अपनाते हैं तो आपका दिमाग सुपर शार्प हो जाएगा और आप हर काम में 10x ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अब फैसला आपका है। आपका दिमाग आपका मास्टर होगा या आप अपने दिमाग के मास्टर बनेंगे। चैप्टर 6, मानसिक मजबूती, असली सफलता की कुंजी। क्या आप कभी छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं? क्या असफलता आपको अंदर तक हिला देती है या फिर कोई छोटी आलोचना, क्रिटिसिज्म आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देती है? अगर ऐसा है तो आपको मेंटल टफनेस, मानसिक मजबूती की जरूरत है। एंड्रू डी. थॉमसन की किताब अ हाई परफॉर्मिंग माइंड बताती है कि सिर्फ टैलेंट या इंटेलिजेंस ही नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती ही असली सफलता की कुंजी है। टफ टाइम्स डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू। मानसिक मजबूती क्यों जरूरी है? अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हैं तो आप छोटी छोटी बातों से जल्दी निराश हो जाते हैं, असफलता के डर से नए मौके आजमाने से बचते हैं। कोई आपको जरा भी क्रिटिसाइज कर दे तो आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप हर चुनौती का सामना हिम्मत से करते हैं, असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाहरी चीजें आपकी शांति और आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं कर पाती। यू डोंट हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स, यू जस्ट हैव टू स्टॉप लेटिंग देम कंट्रोल यू। मानसिक मजबूती को कमजोर करने वाले कारण: नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। जब आप हर चीज में बुरा ही देखते हैं तो आपका माइंड कमजोर हो जाता है। असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। दूसरों की राय पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन अदर्स ओपिनियंस। अगर आप हर समय सोचते रहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे तो आप कभी अपने हिसाब से नहीं जी पाएंगे। खुद को विक्टिम समझना, विक्टिम माइंडसेट। जब आप हर समस्या के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल खो देते हैं। योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट पावर, यूज इट वाइजली। मानसिक मजबूती कैसे बढ़ाएं? 1. अपने सोचने के तरीके को बदलें। जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? हार को अंत नहीं, बल्कि एक नया सबक समझें। 2. हर दिन अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। नई चीजें आजमाने की आदत डालें, चाहे वो कोई नया स्किल हो, किसी नए व्यक्ति से बात करना हो या कोई नया चैलेंज लेना हो। जितना ज्यादा आप चुनौतियों का सामना करेंगे उतना ही ज्यादा आपका माइंड स्ट्रांग होगा। 3. खुद को प्रेरित करें, सेल्फ मोटिवेशन। हर दिन खुद को पॉजिटिव बातें बोलें। मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 4. अपने डर का सामना करें। अगर आप असफलता से डरते हैं तो खुद से पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? जब आप डर को फेस करेंगे तो वो कम होता जाएगा। 5. खुद को शांत रखना सीखें। मुश्किल वक्त में गहरी सांस लें और सोचें कि
ये समय भी बीत जाएगा। ध्यान, मेडिटेशन और एक्सरसाइज से मानसिक शांति बनाए रखें। The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. विलियम जेम्स। एक्शन स्टेप: हर दिन एक नई चुनौती लें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। नेगेटिव सोच को खत्म करें और हर असफलता से सीखने की आदत डालें। किसी भी मुश्किल वक्त में खुद से कहें, मैं इससे भी उबर जाऊंगा। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत बन गए तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। अब आप क्या चुनेंगे, कमजोर माइंड या एक हाई परफॉर्मिंग माइंड? अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 7, अनुशासन सफलता की असली कुंजी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन बिना थके अपने गोल्स पर काम कैसे करते हैं? वे आलस, लेजीनेस या डिस्ट्रैक्शन का शिकार क्यों नहीं होते? उनकी सफलता का राज क्या है? इसका जवाब है अनुशासन, डिसिप्लिन। एंड्रू डी थॉमसन की किताब अ हाई परफॉर्मिंग माइंड हमें सिखाती है कि टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी है अनुशासन। डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। अनुशासन क्यों जरूरी है? बहुत से लोग मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। अनुशासन ही वो ताकत है जो आपको बिना किसी बहाने के अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। मोटिवेशन टेम्पररी है, लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन परमानेंट है। अगर आप अनुशासित नहीं हैं, तो आप प्लान बनाते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। आप आलस और प्रोकास्टिनेशन में फंस जाते हैं। आपका मन हर छोटी मोटी खुशी में लग जाता है और आप अपने बड़े गोल से दूर हो जाते हैं। अगर आप अनुशासित हैं, तो आप अपने गोल्स को पूरी मेहनत से हासिल करते हैं। आपकी आदतें आपको लगातार बेहतर बनाती हैं। आप अपने समय और एनर्जी को सही जगह लगाते हैं। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। अनुशासन की सबसे बड़ी बाधा है एक तुरंत मिलने वाला सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने बड़े लक्ष्यों को छोड़ देते हैं। उदाहरण, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हैं। 2, आलस, लेजीनेस। कई बार हमें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन हम सिर्फ टालते रहते हैं। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने आलस पर काबू पाते हैं और हर हाल में एक्शन लेते हैं। 3, दूसरों को खुश करने की आदत। कई लोग अपने असली गोल्स को छोड़कर वही करते हैं जिससे दूसरों को खुशी हो। लेकिन अगर आप हर किसी को खुश करने में लग जाएंगे तो अपनी लाइफ कभी कंट्रोल में नहीं ला पाएंगे। द सक्सेसफुल पर्सन हैज द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स फेलियर्स डोंट लाइक टू डू। अनुशासन कैसे डेवलप करें? 1, अपने लक्ष्य को साफ रखें। डिफाइन योर गोल। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या चाहते हैं, तब तक अनुशासन कैसे लाएंगे? हर दिन सुबह अपने लक्ष्य को खुद से दोहराएं और लिखें। 2, माइक्रो गोल्स बनाएं। क्रिएट स्मॉल स्टेप्स। एक बड़ा लक्ष्य देखकर डरने की बजाय उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें। उदाहरण, अगर आप हर दिन 10 पेज पढ़ने का अनुशासन रखते हैं तो एक साल में 3650 पेज पढ़ सकते हैं। 3, एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करें। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे दिन मेहनत करनी है, बल्कि हर दिन सही समय पर सही चीज करनी है। उदाहरण, सुबह उठने का एक तय समय हो, वर्कआउट का समय हो, काम और पढ़ाई का फिक्स्ड शेड्यूल हो। 4, अपने आलस को हराएं। बीट प्रोक्रेस्टिनेशन। 5 सेकंड रूल अपनाएं। जब भी कोई जरूरी काम करने का मन न करे, तुरंत 5 से उल्टी गिनती गिने और काम में लग जाएं। सोचने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा, आप उतना ही ज्यादा टालते जाएंगे। 5, अपने दिमाग को ट्रेन करें। ट्रेन योर माइंड फॉर डिसिप्लिन। हर दिन अपनी विल पावर को मजबूत करें
छोटे छोटे डिसीजन लें और खुद से किए गए वादे निभाएं। खुद को इनाम दे, लेकिन तभी जब आप अपना टारगेट पूरा करें। यू विल नेवर ऑलवेज बी मोटिवेटेड, सो यू मस्ट लर्न टू बी डिसिप्लिन्ड। एक्शन स्टेप: आज से ही एक शेड्यूल बनाएं और हर दिन उसे फॉलो करें। छोटी छोटी जीतों को गिने और खुद को मोटिवेट करें। हर दिन सुबह खुद से कहें, मैं अनुशासित हूं और मैं अपने गोल्स पूरे करूंगा। अगर आप अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। अब आप क्या चुनेंगे, ढीला ढाला माइंडसेट या हाई परफॉर्मिंग माइंड? निष्कर्ष: अपने दिमाग को हाई परफॉर्मेंस मोड में लाएं। अब तक आपने सीखा कि हाई परफॉर्मिंग माइंड कैसे हमारी लाइफ बदल सकता है। यह सिर्फ ज्यादा मेहनत करने की बात नहीं है, बल्कि सही तरीके से सही चीजों पर फोकस करने की बात है। अगर आप एक हाई परफॉर्मिंग माइंड बनाना चाहते हैं तो याद रखें, ओवरथिंकिंग को रोकें और एक्शन पर फोकस करें। अपने माइंडसेट को प्रोडक्टिविटी और सक्सेस के लिए ट्रेन करें। फोकस, डिसिप्लिन और एनर्जी को सही जगह लगाएं। मेंटल थकान को कम करें और सही आदतें अपनाएं। अपने दिमाग को नेगेटिविटी से बचाएं और खुद पर भरोसा रखें। योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट टूल। ट्रेन इट एंड इट विल लीड यू टू सक्सेस। अब फैसला आपका है। क्या आप अपने दिमाग को हाई परफॉर्मेंस मोड में डालने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज ही इन टिप्स को अपनी लाइफ में अपनाएं और देखें कि आपकी सोच और एक्शन कैसे बदलते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं आपका सबसे बड़ा माइंडसेट चैलेंज क्या है। और हां, अगर आप ऐसी और मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, ताकि वे भी अपना दिमाग हाई परफॉर्मेंस मोड में ला सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने माइंड को बेस्ट वर्जन बनाने में जुटे रहें।